Closed doors, I'm a fool for your love. नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़े थे, सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़े थे। तो बच्चे कह रहे थे कि सर आपका वीडियो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइक सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं, बोले आप 10th क्लास का थोड़ा वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा देखते हैं 10th क्लास में क्या चीज़ें हैं। तो लड़के बोले कि मतलब क्या है, सेकेंड चैप्टर पढ़ाइए हमको। और ऑफलाइन वाले बच्चे पढ़ कर गए हैं, 50 बच्चे हमारे पास हैं। देखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल आज पढ़ा जाएगा। पॉलिनोमियल्स। अच्छा भाई, देखते हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स का जो शब्द लिखा गया है, ये चीज़ें, इसका पहले हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है पॉलिनोमियल का। इसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉली प्लस नोमियल। क्या भाई? पॉली प्लस नोमियल। पॉली मीन्स क्या होता है भाई? मैनी होता है। नोमियल मीन्स क्या होता है? टर्म होता है। अब ये हो गया हिंदी में, क्या इसका अर्थ हो गया? बहुपद, मैनी टर्म्स। इट मीन्स इसको कहा जाता है हिंदी में बहुपद। यही होता है ना, बहुपद। देखिए बहुपद को कैसे लिखा जाता है। पी एक्स इज इक्वल टू A0 प्लस A1x प्लस A2x के पावर 2, A3x के पावर 3, A4x के पावर 4, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। an x के पावर n वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0। और n क्या होता है भाई? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर होता है। यही होता है पॉलिनोमियल। और इसको कैसे लिखा जा सकता है पॉलिनोमियल को भाई? ये तो बुक्स का जो टर्म दिया गया है, बुक्स की डिफिनेशन दिया गया है, लेकिन हम लोग अपने भाषा में देखा जाए, अगर अपने तरीके से तर्क लगा कर सोचा जाए, तो ये हमारे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है कि वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है, आपस में मल्टीपल होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीज़न होता है, उसको आपस में मिलाते हैं तो क्या होता है? पॉलिनोमियल बनता है। देखिए कहा जा रहा है वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में क्या करते हैं? मल्टीपल करते हैं। जैसे देखिए क्या है एग्जाम्पल, x इंटू 3 प्लस 5x 7, ये क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीपल है। 3x प्लस 5x प्लस 7 क्या हो गया? 8x प्लस 7 हो गया। ये भी देख पॉलिनोमियल क्या है। अगर देखा जाए, बोला गया कि इसका डिवीजन कर दिया गया, 3x अपॉन 2 कर दिया गया, प्लस 6x स्क्वायर कर दिया गया, प्लस क्या है 7 कर दिया जाएगा। ये भी तो एक पॉलिनोमियल है। 3x प्लस कितना हो जाएगा? 12x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 14 हो जाएगा। ये चीज़ें ऐसे लिखी जा सकती हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल को क्या होगा, क्या कैसे लिखा जाता है पॉलिनोमियल को? इसका एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है। जैसे मतलब क्या है कि इसके हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए? पहले होनी चाहिए 12x स्क्वायर होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? 3x होना चाहिए, फिर 14 होना चाहिए। अभी हम बताएंगे इसका पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, अभी हम सब बताएंगे। यही पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पॉलिनोमियल को कैसे कैसे लिखा जाता है। ऐसे हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल के कितने प्रकार होते हैं। पहला क्या होता है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल होता है। पहला क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल हिंदी में क्या कहते हैं? एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद जिसका कोफिशिएंट, जिसका पावर क्या होता है? हाईएस्ट पावर 1 होता है, वही क्या होता है? हमारा एक चर वाला बहुपद होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे मतलब क्या है? 3x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया गया। ये नहीं होगा, 3x स्क्वायर प्लस 5 नहीं होगा, क्योंकि क्या है इसमें 2, इसका पावर क्या है? 2 है। ये नहीं होगा। 3x प्लस 5 हो गया, 13x प्लस क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा। जिसको हम लोग लिख सकते हैं ax प्लस क्या है? c। ये चीज़ें हो गई। दूसरी बात आती है, लीनियर पॉलिनोमियल के बाद क्या होता है? दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
जिसका क्या होता है पावर 2 होता है। इसका मतलब है कि जैसे मैं लिख दिया 3x² प्लस क्या है 4x प्लस क्या है 13, ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका क्या हो जाएगा पावर 2 होगा, वो क्या हो जाएगा हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। इसको हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c। जो a हमारा होगा इससे कंपेयर किया जाएगा, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। x² का कोफिशिएंट क्या है a है, तो यहाँ x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा इससे कंपेयर किया जाएगा, c क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका मतलब क्या है पावर हाईएस्ट क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। डिफिनेशन आपके बुक में लिखा गया है इसलिए मैं डिफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ, इसके बाद क्वेश्चन कराए जाएंगे। तीसरी बात क्या कहा जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका मतलब है कि जिसका डिग्री क्या हो जाना चाहिए 3 होना चाहिए, जिसकी डिग्री 3 होगी वो क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैंने बोला 3x³ प्लस 17x² प्लस 16x प्लस क्या है 12, ये क्या हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री क्या है इसकी हाईएस्ट 3 है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, एक और एग्जांपल ले सकते हैं 31x³ प्लस 15x² प्लस 16x प्लस माइनस 19, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब चौथी बात हम लोग देखते हैं क्या है, चौथा जो चीज़ें है वो क्या है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या भाई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ध्यान से पढ़ो सभी लोग, सब समझ में आएगा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। SB गुरु पर सब चीज़ें मिलेंगी आपको। क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 3 दिया था, यहाँ पर 2 दिया था, यहाँ पर 1 दिया था, इसके बाद क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4x के पावर 4 हो गया। जैसे हम 4 नहीं लेंगे, मान लो 14 हो गया, जैसे आपको समझ में आ रहा है 3 ले लिया फिर बाद में 4 ले लिया, ऐसे लिख लो 16x³ लिख लो, 19 1x² लिख लो, प्लस 26x लिख लो, प्लस क्या हो गया 15 हो गया। ये चीज़ें हो गए, मतलब पावर 4 था, 3 था, 2 था, फिर 1 था। ये कितना हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी 4। ये क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं, x के पावर 4 अपॉन 4 हो गया, प्लस कितना हो गया 16x³ हो गया, प्लस कितना हो गया 7x² होगा, प्लस कितना हो गया 9x प्लस कितना होगा 3 हो गया। ये भी क्या हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। देखिए भाई इसको लीनियर कैसे बनाया जाएगा, अगर इसको लीनियर बनाना होगा तो क्या करेंगे 4 से इसमें क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, पूरे इक्वेशन में 4 से मल्टीपल किया जाएगा। अगर इसमें 4 से मल्टीपल किया जाएगा तो ये चीज़ें कट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा x के पावर 4 का 16 में मल्टीपल 64, x के पावर क्या हो जाएगा 3, 4 का 7 में मल्टीपल कितना हो जाएगा 28x² हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा 36x होगा, प्लस क्या होगा 12। ये क्या हो जाएगा हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, जो हमारा क्या हो गया लीनियर के फॉर्म में बन गया। तो पॉलिनोमियल को हम लोग हमेशा कैसे लिखते हैं लीनियर के फॉर्म में लिखा जाता है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग देखिए भाई क्यूबिक पॉलिनोमियल को इसी की तरह हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को, जैसे मान लो क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है हमारा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस क्या हो जाएगा d। ये हमारा क्या हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इसी तरह क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी लिखा जा सकता है। देखिए भाई इधर इसको ऐसे लिख सकते हैं बाई क्वाड्रेटिक को, ax के पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, bx के पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, cx के पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर dx के पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा e हो जाएगा। e जो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर c ही लिख लो। अब c क्या होता है कांस्टेंट होता है। ये हो जाएगा क्या बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और इसके पहले दिया गया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या था हमारा था लीनियर पॉलिनोमियल था। इसी में देखते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं पावर पढ़ते हैं, डिग्री पढ़ते हैं, कोफिशिएंट देखते हैं। अगर इसमें दिया जाएगा पावर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, अरेंजमेंट क्या होता है, देखते हैं हम लोग क्या होता है। जैसे मान लो क्या है कि आपको दे दिया गया इक्वेशन क्या है 3x के पावर 4 दे दिया गया है, उसके बाद क्या है 16x के पावर 3 दे दिया गया है, 2x के पावर 2 दे दिया गया है, प्लस कितना दे दिया गया 17,
अब आपको कहा जा रहा है कि इसमें पावर क्या है भाई, डिग्री क्या है। यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या है, पावर हो गया। यहाँ पर क्या बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, डिग्री बना लेते हैं। और इसके बाद क्या है, यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट हो गया। देखिए जैसे आपको एक इक्वेशन दिया गया है, एक पॉलिनोमियल यहाँ पर दिया गया है, दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, मान लीजिए क्या यहाँ पर दिया गया है। जैसे मान लो क्या है, 31x के पावर 2 दे दिया गया है, 61x के पावर कितना दिया गया, 3 दे दिया गया है, 21x के पावर 2 दे दिया गया है, 1 दे दिया गया है। यहाँ पर 3 कर लो आप, यहाँ पर 2 कर लो, यहाँ पर 1 कर लो, 19 दे दो। पावर क्या होगा, जैसे मतलब क्या है, x के जो पावर दिया रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, जो वेरिएबल का पावर पूछा जाएगा। जैसे x का पावर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। जैसे इस इक्वेशन में x के पावर कितना दिया है, x के पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर x के पावर 3 है, तो x के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x के पावर 3 हो जाएगा। ये चीज़ हमारा क्या हो जाएगा, पावर। जो वेरिएबल का पावर पूछेगा वही हमारा होगा। जैसे x के पावर 2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा डिग्री, तो डिग्री क्या होता है, इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री। तो आप देखो इस पॉलिनोमियल में क्या है कि हाईएस्ट पावर क्या दिया गया है, इसका मतलब 4 दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। इसमें डिग्री क्या हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट, कोफिशिएंट हमेशा क्या होगा, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा। इसका मतलब है वेरिएबल हमारा क्या है, x है, x के पावर 4 जो दिया गया है, 3x के पावर 4, तो इसका मतलब कोफिशिएंट क्या है, 3 हो जाएगा। एक्स क्यू का जो वेरिएबल पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 16 हो जाएगा। 2x² दिया गया है, इसका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट की बात आती है, कांस्टेंट भी यहाँ पर बना लेते हैं। कांस्टेंट, कांस्टेंट में किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं जुड़ा रहता है। कांस्टेंट सिर्फ कांस्टेंट होता है, किसी x y z के साथ नहीं रहता है। जैसे 17 हो गया। इस इक्वेशन में आपसे पूछा जाएगा कि पावर क्या है, x के पावर 3, जैसे 13 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 61x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो वेरिएबल का जो पावर होता है वो चीज़ें होता है। और डिग्री क्या होती है, इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होता है वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। देखिए इस पॉलिनोमियल हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो इसका ये चीज़ें हो जाएगा। और उसके बाद क्या, कॉन्स्टेंट इसमें क्या है, 19 दिया गया है, 19। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए ये चीज़ दिया गया है, ax² bx + c। अच्छा भाई, इसके फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन लिखा रहेगा तो यहाँ पे एक बात, हमसे अगर कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है। ऑफलाइन क्लास में एक लड़का पूछा था हमसे कि सर इसमें क्या डिफरेंस है, ax² + bx + c। फिर इसके बाद बोला कि ax² + bx + c = 0, इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने बोला क्या है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो इक्वेशन क्या होता है, हमेशा = 0 होता है। और एक्सप्रेशन क्या होता है, =0 नहीं होता। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसके फॉर्म में होता है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से देखा जाएगा जीरो जब पॉलिनोमियल में क्या होता है, जैसे सम ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, सम ऑफ रूट्स -x ऑफ कोफिशिएंट अपॉन क्या होता है, x² कोफिशिएंट। ये क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है। इसके बाद क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कांस्टेंट का कोफिशिएंट, कांस्टेंट अपॉन क्या होता है, x² कोफिशिएंट। ये होता है। इसको हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा + बीटा। सम ऑफ रूट्स, जो इसके रूट्स आते हैं अल्फ़ा + बीटा होता है। रूट की बात कही जाती है तो इसका मतलब क्या है, हिंदी में इसको कहते हैं मूल। इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 2 होंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर कितना, 2 दिया गया है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात कही जाएगी तो अल्फ़ा × बीटा हो जाएगा। ये चीज़ इसका लिखा जाता है। कांस्टेंट टर्म अपॉन क्या होता है, x² कोफिशिएंट होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -b/a हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे भाई,
सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। अगर इसी चीज़ का अगर इक्वेशन पूछा जाएगा कि कैसे मतलब कि पॉलिनोमियल निकाला जाएगा, तो इसका एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ये इसका क्या होता है, पॉलिनोमियल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। इस पर एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं हम लोग। जैसे दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 दिया गया है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस एक्स का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं, माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स का कोफिशिएंट जो दिया गया है वो -7 हो जाएगा, और एक्स का जो कोफिशिएंट दिया गया है क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, -7/2 आ रहा है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिया गया है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 7 है, कांस्टेंट क्या है, 6 है। अब यहाँ से मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा क्या कहा गया है भाई, कांस्टेंट टर्म सी हो गया। कांस्टेंट टर्म यहाँ पर दिया गया है 6, तो 6 अपॉन क्या हो जाएगा, और क्या दिया गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जिसके रूट्स आ रहे हैं हमारे सबसे आ रहा है -7/2 आ रहा है और 3 आ रहा है। देखते हैं इसका दूसरा मेथड करके देखते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2x स्क्वायर अगर इसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा =0 कर लो आप, एक इक्वेशन होगा, इसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा, 6 और 2 का मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 होता है, फिर इसके बाद क्या होता है, 3 होता है, फिर 3 होता है। इसका मतलब है कि 4 और 3 दो हमारे पास ऐसे नंबर हैं 4 और 3 जिनका हम आपस में मल्टीपल कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, और आपस में ऐड कर रहे हैं तो बीच वाली क्वांटिटी आनी चाहिए। या तो आप ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो, बीच वाली चीज़ें आनी चाहिए, और इसका दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, 6 और 2 के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, +4x प्लस क्या है 3x प्लस 6 = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x कॉमन हो जाएगा, बचा क्या है, x प्लस क्या बचा, 2 बचा। यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, x प्लस 2 बच गया = 0 हो जाएगा। x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा क्योंकि दो जगह एक ही चीज़ है ना, और 2x प्लस क्या हो जाएगा 3 एक जगह हो जाएगा = 0। x प्लस 2 = 0 एक बार करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। x प्लस 3 = 0 करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू x की वैल्यू क्या आ गई है, -2 आ गई है, और इसके बाद क्या आ गई, -3/2 आ गई है। हम देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकलते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब है कि एक हमारे पास क्या आया है, अल्फ़ा आया है, एक हमारे पास क्या है, बीटा आया है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकलते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू कितना दिया गया, -2 दिया गया है, बीटा की वैल्यू कितना दिया गया, -3/2 दिया गया है। इसको आपस में ऐड करते हैं, 2 2 जा कितना हो जाएगा, -4 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, /2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि -7/2 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है भाई, -7/2 आ रहा है। समझ में आ रहा है भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ रहा है, -7/2 आ रहा है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा करके देख लेते हैं कितना आ रहा है, -2 दिया गया है अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू कितना दिया गया, -3/2 दिया गया है। ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 इंटू क्या हो जाएगा, -3 = क्या आ जाएगा, 3 आएगा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो रहा है, -7/2 हो रहा है। इसके पहले हम लोग क्या किए थे, इस वाले फार्मूला से कंपेयर किए थे तो यही चीज़ें आ रही थी हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा आ रहा था, यही चीज़ें अल्फ़ा प्लस बीटा ये आ रहा था, अल्फ़ा इंटू बीटा ये आ रहा था। तो इसका मतलब है कि दोनों चीज़ें सेम है। कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी देखे थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा देखे थे, अल्फ़ा इंटू बीटा देखा गया था। अब हम लोग देखते क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखा जाएगा, जैसे मतलब क्या है कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है भाई, वाई एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, -y एक्सिस होता है, और ये हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, माइनस में होता है भाई, -x एक्सिस होता है,
कभी कभी लोग क्या करते हैं, बुक में लिख देते हैं एक्स डैश लिख देते हैं। एक्स डैश का क्या मीनिंग समझ में नहीं आता है। एक्स डैश की क्या मीनिंग होती है भाई, माइनस एक्स एक्सिस होती है। इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे अच्छे से। यहाँ क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। ये हमारा क्या होता है, ओरिजिन होता है। ज़ीरो क्या होता है, ओरिजिन होता है। जो चीज़ें राइट में होती है पॉजिटिव में होती है, जो चीज़ें लेफ्ट में होती है नेगेटिव होता है। जो चीज़ें ऊपर होती है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जो चीज़ें क्या होती है डाउन होती है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। अच्छा, मैंने बोला था कि ये एक्स डैश लिखा जाता है, माइनस एक्स एक्सिस लिखा जाता है। आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा माइनस एक्स डैश दिया होगा, मैं कह रहा हूँ माइनस एक्स एक्सिस। बात दोनों एक ही है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वो क्या है कि लेफ्ट में क्या होती है चीज़ें माइनस में होती है, राइट में क्या होती है पॉजिटिव में होती है, ऊपर क्या होता है प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। अब हम देखते हैं 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। कौन से पहला कंडीशन देखते हैं, 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा जा रहा है भाई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा जा कहा जा रहा है 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल्स बनेगा एक्स एक्सिस को जितनी बार डिवाइड करेगा, जैसे देखो क्या है यहाँ पर, मतलब क्या है कि ये चीज़ें बनाया गया है, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस को कितने बार कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 पॉइंट पर। एक पॉइंट तो ये हो गया, मान लो इस पॉइंट को ए हो गया और इस पॉइंट को क्या मान लिया गया भाई, बी मान लिया गया। तो ये जो ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस को जितनी बार डिवाइड करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, 2 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। 2 बार इंटरसेक्ट किया गया ना, पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट किया गया और पॉइंट बी पे इंटरसेक्ट किया गया। दूसरा जो कंडीशन बनता है इसी में, अगर हम लोग कहें कि zeros ऑफ पॉलिनोमियल ओनली 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब है कि जो ग्राफ को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब है कि ये जो लाइन बनाई जा रही है, ये जो ग्राफ बनाया जा रहा है, एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट किया जाएगा, एक बार इंटरसेक्ट करेगा। देखो भाई जैसे मान लो इसको मैंने इरेज कर दिया, ऐसे मैंने ग्राफ बना लिया। अगर यहाँ से मैंने अगर ऐसे ग्राफ बना लिया, एक्स एक्सिस को जितना पॉइंट पर टच करेगा, एक ही पॉइंट पर टच कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ओनली 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल होगा। आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं कि एक्स एक्सिस को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो 1 zeros ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तीसरी जो कंडीशन होती है नॉन zeros ऑफ पॉलिनोमियल, नॉन zeros ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं। इसके पहले हम लोग देखे क्या, इक्वेशन के माध्यम से देखे थे, कोई वेरिएबल और कांस्टेंट का एक इक्वेशन लेकर देखा जा रहा था। अब क्या है, ग्राफ के माध्यम से देखा जा रहा है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ बनाया गया ऊपर ही डाउन भी हो सकता है। समझ में आ रही बात है, ये जो ग्राफ ऊपर बनाया गया है डाउन में भी बनाया जा सकता है। देखो भाई जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बता रहा हूँ तो इसमें अप और डाउन दोनों लेकर मैं बता रहा हूँ। देखो भाई यहाँ से बनाया गया ये ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो इसमें कितने पॉलिनोमियल हो गए, नॉन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गए। आप यहाँ पर भी बना सकते हैं, ये भी हो गया, एक्स एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट कर रहा ना, तो ये क्या हो गया, नॉन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। यही इतनी बात कहा जा रहा है इसमें। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कि 2.1 का जो एक्सरसाइज दिया गया है, 2.1 में जो एक्सरसाइज दिया गया उसको हम लोग करते हैं। 2-4 क्वेश्चन इसमें से कर लिया जाता है, उसके बाद क्या करते हैं देखा जाएगा भाई वीडियो। देखिए एक्सरसाइज जो दिया गया है 2.1 का जो एक्सरसाइज दिया गया है, इसको हम लोग मतलब क्या विदिन 2 मिनट्स में कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर द गिवन द फिगर 2.10। इसमें दिया गया है बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज पॉलिनोमियल पी एक्स इच केस। नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल करना है। फर्स्ट में देखिए क्या दिया गया है, ये जो ग्राफ बनाया गया है
एक्स एक्सिस दिया गया है, माइनस एक्स एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस दिया गया है, वाई एक्सिस दिया गया है। आपको ये ग्राफ दिया गया है, तो इसमें एक्स एक्सिस को ये जो लाइन बनाई जा रही है, एक्स एक्सिस को कितनी बार डिवाइड कर रहा है? आप इसमें देखो एक्स एक्सिस को कितनी बार लाइन डिवाइड कर रहा है, बोलो भाई, देखो सभी लोग ध्यान से। इसमें एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं डिवाइड करा। इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, नॉन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। पहला जो कंडीशन होगा क्या होगा भाई, नॉन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रही? चलो दूसरा बात देखते हैं हम लोग। इसमें दिया जा रहा है, ये जो ग्राफ बनाया जा रहा है, वाई एक्सिस दिया जा रहा है, माइनस वाई एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस दिया जा रहा है। ये हमारा ओरिजिन होता है। देखो भाई ये भी हमारा क्या है, ज़ीरो है ओरिजिन। इसमें ये ग्राफ बनाया गया है, इसका मतलब है कि ये जो लाइन बनाई जा रही है, ये जो वाई एक्सिस को कितनी बार, एक्स एक्सिस को कितनी बार, एक्स एक्सिस को जितना बार डिवाइड करेगा वही नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। इसका मतलब है कि ये जो लाइन एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रही है केवल एक बार डिवाइड कर रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वन पॉलिनोमियल हो जाएंगे। ठीक है भाई, वन हो जाएगा इसमें। चलो तीसरी बात देखते हैं हम लोग क्या कहा जा रहा है। तीसरा जो डायग्राम बन रहा है इसमें ये जो तीसरा जो डायग्राम बन रहा है, देखो भाई तीसरे की बात कही जा रही है। तीसरा इस तरीके से बन रहा है, तो इसमें एक्स एक्सिस को कितने बार डिवाइड किया जा रहा है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो तीसरा डायग्राम बन रहा है, तीसरा डायग्राम में ये चीज़ें बनाई जा रही है। इसको ऐसे कर लिया गया, ऐसे कर लिया गया। यहाँ से ऐसे कर ऐसे कर लिया गया है, फिर थोड़ा सा इसको आप ऐसे बना लिए गए हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा, तीसरा पॉइंट यहाँ पर होगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल कितना है भाई, 3 है। एक पॉइंट यहाँ पर हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है भाई, नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल। ध्यान से पढ़ो भाई, क्योंकि ये ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है क्लास 10th का। हम देख रहे हैं कि मतलब क्या है कि जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं स्कूल में भाई, ऑफलाइन टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं, तो यही सब क्वेश्चन आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने के चांसेस सही आपके हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। क्योंकि हो सकता है रिटन एग्जाम हो या ना हो, ऑनलाइन जो एग्जाम होंगे वो ऐसे ही आ सकता है। इसलिए मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखो। ऐसे आप सभी क्वेश्चन कर लेंगे। एक लास्ट में क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद क्या कहते हैं, जो चौथा दिया गया है, छठा दिया गया है, ये चीज़ें देखो भाई, ऐसे दिया गया है और यहाँ से टच करता है और वाई एक्सिस पर जाता है, फिर यहाँ से टच करता है और ऐसे निकल जाता है। देखो भाई, नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है, तो एक्स एक्सिस की ही बात हो रही है। ये हमारा क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। ये माइनस वाई से एक्सिस होता है। ये एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव में। ये क्या होता है, माइनस एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव में। तो एक बार यहाँ पर पॉइंट इंटरसेक्ट किया जा रहा है, एक बार यहाँ पर, दूसरी बार यहाँ पर, 1 2 3। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल कितना, इसमें 3 है। समझ में आ रही बात है? चलो रुको, देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या कहा जा रहा है भाई, जीरोज एंड कोफिशिएंट की बात कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि हम इसमें से 1-2 क्वेश्चन लेकर करते हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करना। नहीं आएगा तो फिर हमको व्हाट्सअप करना, मैसेज करना, जो भी करना। ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 4s² माइनस 4s प्लस 1। जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया गया है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें कहा जा रहा है फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। देखो भाई, पहली बात जो आती है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में, मतलब क्या है कि अल्फा प्लस बीटा आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या निकालोगे,
आप ये निकालोगे माइनस बी का कोफिशिएंट, माइनस हो गया बी का कोफिशिएंट, इसका मतलब है कि बी हमारा क्या होता है, ये होता है 4 होता है, माइनस बी का कोफिशिएंट अपॉन क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस बी पहले यहाँ फार्मूला हमारा माइनस बी यहाँ पर दिया हुआ है, माइनस 4 का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया गया भाई 4 दिया गया है। इसका मतलब है कि 4/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि कांस्टेंट अपॉन क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कांस्टेंट टर्म दिया गया है कितना दिया गया है 1 दिया गया है, 1 अपॉन कितना आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या भाई एक्स ये होता है जिसे एस दिया हुआ है तो इसका ये वाला पार्ट हो जाएगा 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा। अब दूसरे तरीके से देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं हम लोग, अगर ये बात समझ में आएगी तो अच्छी बात है। फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इन दोनों को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 4 होता है। अब 4 का ऐसा फैक्टर निकालो आप कि जिसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 हो और उन्हीं दोनों को क्या किया जाए ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या हमें मिलना चाहिए मिड वाली संख्या। मिड में क्या दिया गया है -4 दिया गया है, इसका मतलब है कि हमारे पास -2 होगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो -4, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 4 मिलेगा और आपस में इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा तो -4 मिलेगा। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, बोलो भाई हमारे वीडियो को देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, SB ग्रुप पर सब चीज़ मिल जाएगा। यहाँ से देखो 2s क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, 2s माइनस 1 माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा 1 कॉमन हो जाएगा, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 2s माइनस 1 क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ से भी 2s माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यहाँ से s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब आपसे कहा जा रहा है अल्फा ए प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये हमारा अल्फा हो गया, ये हमारा क्या हो गया बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कितना हो जाएगा भाई 1 कितना होगा बोलो सभी लोग 2/2 इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा क्या अल्फा प्लस बीटा। देखो भाई यही चीज़ें आ रही नहीं। दूसरी बात देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या कहा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दिया गया भाई -1/2, कहाँ आया भाई -1/2, 1/2 आया है, 1/2 आया है, माइनस नहीं है भाई 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब है कि अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी आ रहा, अल्फ़ा इंटू बीटा ये भी आ रहा। आपको जौन सा तरीका अच्छा लग रहा है उसको आप अप्लाई करिए। बात समझ रही है, ऐसे कहा जाएगा तो आप ऐसे पकड़िए, अगर ऐसे पूछा जा रहा है तो ऐसे करिए, ठीक है। देखिए भाई एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा 5वां क्वेश्चन देखा जाए, अगर 5वां क्वेश्चन देखा जाए तो उसी तरह दिया गया है, हम इक्वेशन बनाकर छोड़ देंगे, बाकी सब आप कर लेंगे। t² - 15 दिया गया है, आपसे कहा जा रहा है अल्फ़ा बीटा निकालने को, आपसे यही बात कहा जा रहा है कि अल्फ़ा बीटा निकालिए। अल्फ़ा बीटा इसमें नहीं दिखाई दे रहा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, ये हो सकता है। आपका एक आइडेंटिटीज बन रहा है, क्या बन रहा है फार्मूला तो 8वीं क्लास का भूल गए होगे सभी। देखो t माइनस √15 ब्रैकेट में क्या बन रहा है t प्लस √15, जो फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का, होता क्या भाई फार्मूला a प्लस b होता है, a माइनस b होता है, आगे पीछे कर लो कोई भी। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जा रही है, क्या हो जा रही है इक्वल टू 0 कर लो भाई, इसका फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी √15 हो जाएगी, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी -√15 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है,
टी माइनस रूट 15 का एक बार इजकल टू 0 यहाँ पर करेंगे, टी प्लस रूट 15 का इजकल टू 0 यहाँ पर करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से हमको निकालना अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो। इसका मतलब है कि इसको आपस में जोड़ लो, एक होगा हमारा अल्फ़ा, एक होगा बीटा, तो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 इजकल टू क्या होगा 0 होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कर लो भाई, रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 इजकल टू क्या हो जाएगा माइनस में रूट 225 मतलब -15 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा -15, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना था भाई 0 था। चलो भाई इसका जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। कोई एक क्वेश्चन लेकर हम लोग करते हैं, इसमें से कहा जा रहा है सेकंड का फर्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या फाइंड आउट करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्या दिया गया है, गिवन द नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट, सम भी दिया प्रोडक्ट भी दिया गया है। क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। यहाँ पर जो चीज़ दिया है गिवन सम एंड प्रोडक्ट, देख लो भाई। चलो मैं पांचवा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ पांचवा या दूसरा कर लेता हूँ जो थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे हिसाब से। चलो मैं दूसरा करके दिखाता हूँ आपको। गिवन सम का मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया गया है, रूट 2 दिया गया है, ऐसे लिखना है। और क्या दिया गया है प्रोडक्ट, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया गया है 1/√3 गीत 1/3 दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द इक्वेशन। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स, यही ना फार्मूला बताया गया था, x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या भाई यही बताया गया था ना, यही बताया गया था। x² सम ऑफ रूट्स कितना दिया गया भाई रूट 2 दिया गया, रूट 2 लिख लो, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया गया 1/3 दिया गया है, कर लो ऐसे। x² माइनस रूट 2 x प्लस क्या 1/3 है। अब यहाँ पर देखो क्या भाई, हमारा क्या होता है पॉलिनोमियल जब भी होता है क्या होता है लीनियर फॉर्म में होता है। अब हम इसको कैसे लीनियर फॉर्म में बनाएंगे, इसको कर लो इक्वल टू 0। अब क्या कर लो यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड ऑन 3, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड 3। जब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, 3 का मल्टीप्लाई क्या कर लो इस 0 में भी कर लो भाई, नहीं नाराज हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो 3x², क्यों, क्योंकि इसका फ्रैक्शन क्या है 3 दिया गया है। अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√2x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इक्वल टू 0 को मतलब क्या है इसका 0 ही हो जाएगा, आप यहाँ पर कर लो 0, ठीक है, इक्वल टू 0 भी आ सकता है। यही हमारा क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये आपसे जो चीज़ पूछा जा रहा है वो आ रहा है, क्या पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है। तो देखो भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपके चैप्टर में इस बार सिलेबस से क्या किया गया है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द पॉलिनोमियल्स हटा दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि हटा दिया गया तो लेकिन हम पढ़ाएंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, हो सकता है एग्जाम में आए लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए भाई अब आगे देखा जाएगा हमको।